गुड मॉर्निंग फ्रेंड। मैं आज पुनः आप सबके बीच में डॉक्टर विजय सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर, सहकारी पीजी कॉलेज मेहरामा, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स। फ्रेंड्स, आज मैं पुनः आप सबके बीच में एक नया लेक्चर लेके आया हूँ। आज मेरा टॉपिक होगा फ्रेंड्स, आज जो टॉपिक होगा थोड़ा हट के होगा, वो लिख से हट कर है। ये टॉपिक है मोटिवेशनल लेक्चर मैं लेकर के आया हूँ। हमेशा आप इकोनॉमिक्स, मार्केटिंग, रीजनिंग पढ़ते पढ़ते ऊब गए हैं। आज मैं उसी उबन को दूर करने के लिए, समाप्त करने के लिए आप सबके बीच में एक नया लेक्चर के आया हूँ। और वो लेक्चर है आपको स्मार्ट बनाने वाला, आपको अपने टारगेट को अचीव करने वाला, आपका अपने जो गोल बनाया है उस गोल को पूरा करने वाला मैं लेक्चर लेके आया हूँ। जो टॉपिक का नाम है, वो टॉपिक का नाम है लक्ष्य, टारगेट, बाय डॉक्टर विजय सिंह। फ्रेंड्स, जैसा कि हम सब जानते हैं, हर व्यक्ति, एवरी पर्सन हैज द माइंडसेट, अपने दिमाग में एक टारगेट लेके चलता है, एक लक्ष्य लेके चलता है। यदि आपने कोई ड्रीम रखा है, आपका एक ड्रीम्स है, स्वप्न है, ख्वाब है, उस ड्रीम और ख्वाब को पूरा करने के लिए आपको लक्ष्य को लेकर चलना पड़ेगा, टारगेट के लेके चलना पड़ेगा, गोल के लेके चलना पड़ेगा। जैसे कि हम सब जानते हैं, हम जहां भी जाना चाहते हैं, हम जहां भी पहुंचना चाहते हैं, उसके लिए हमें अपने लक्ष्य के बारे में विवरण की बात सोचना पड़ता है, विचार करना पड़ता है, कंसीडर करना पड़ता है। और यह ऐसा होता है, एक दिन में नहीं होता है। जो आप हासिल करना चाहते हैं, जो आप प्राप्त करना चाहते हैं, जहां भी आप जाना चाहते हैं, एवरीथिंग्स यू हैव फाउंड और अचीव, इस बात का कोई जिक्र नहीं होता है। ये मन में धारण की जाती है, धारणा बनाना पड़ता है, टारगेट लेना पड़ता है, लक्ष्य बनाना पड़ता है। इसलिए दोस्तों, मित्रों, फ्रेंड्स, टारगेट में इस बात का कोई जिक्र नहीं होता है, कोई बयान नहीं होता है, कोई वक्तव्य नहीं होता है, कोई लिखित प्रमाण नहीं होता है कि आप इसे किस प्रकार और कब हासिल करना चाहते हैं। इस बात को पूरा करने के लिए आपको दिलो दिमाग में, जेहन में बैठाना पड़ता है, घर करना पड़ता है। दोस्तों, जो आप करना चाहते हैं, जो भी आप प्राप्त करना चाहते हैं, लक्ष्य उसी पर आपका केंद्रित होता है। द टारगेट हैज सेंट्राइड विच यू फाइंड्स, जो आप पाना चाहते हैं, जो प्राप्त करना चाहते हैं, जिस लक्ष्य को भेदना चाहते हैं, वो आपके दिलो दिमाग में भरना चाहिए, घूमना चाहिए, रात दिन एनी टाइम आपके दिमाग में वो मूविंग करते रहना चाहिए। दोस्तों, लक्ष्य मूल्यों से तय होती है। आपकी सोच, आपके भरोसे पर कुछ निश्चित लक्ष्य तय करना पड़ता है, तय करना होता है कि आप अपने लक्ष्यों का, सबसे पहले तो यह है कि महत्वपूर्ण बात यह है कि आप अपने लक्ष्यों को लिख लें कि क्या करना चाहते हैं, क्या प्राप्त करना चाहते हैं और कब प्राप्त करना चाहते हैं। ऐसा टारगेट को, माइंडसेट को, गोल को आप कहीं लिख लीजिए और लिख करके कहीं रख लीजिए। ऐसा स्थान पर रखिए जहां आते जाते, सुतते उठते, बैठते, खाते पीते, एनी टाइम आपको दिलो दिमाग में दिखाई दे। ऐसे कार्नर, ऐसे प्लेस पर रखिए जहां कि आप अपना लक्ष्य को देखते रहें, परखते रहें, आते जाते अपने लक्ष्य को सदैव देखते रहें। क्योंकि लक्ष्य के प्रति जब आप लिख लेते हैं, उसे माइंड सेट कर लेते हैं, तो आप अपने लक्ष्य के प्रति सीरियस और सेंसिटिव हो जाते हैं। और वो लक्ष्य, जो लिखित लक्ष्य होता है, लिख करके उसको रूप दे करके, जिसे आप देख सकते हैं, छू सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, ऐसा करना पड़ेगा। आपको लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जुनूनी बनना पड़ेगा, पागल होना पड़ेगा।
क्या करना चाहते हैं, क्या प्राप्त करना चाहते हैं, कब प्राप्त करना चाहते हैं, कैसे प्राप्त करना चाहते हैं, आपको पागलपन होना पड़ेगा और एक गोल्स को माइंडसेट करना पड़ेगा। गोल को माइंडसेट करना पड़ेगा और लक्ष्य को जो भेदना पड़ेगा, जो टारगेट रखा है इसे आपको भेदने के लिए अर्जुन की तरह दिखाई देना चाहिए। क्या अर्जुन को दिख रहा था? आंख किस चीज का? मछली का। मछली नहीं दिख रहा था, वो आंख दिख रहा था। आपको भी ऐसा भेदने के लिए आपका लक्ष्य होना चाहिए। सो फ्रेंड्स, साथ ही साथ लक्ष्य आपको दिखाई देना चाहिए, यानी हर जगह दिखाई देने वाली होनी चाहिए। जैसा हम सब जानते हैं, आपका लक्ष्य एक ऐसा होना चाहिए, आपका लक्ष्य जैसे सचिन तेंदुलकर क्रिकेट जगत के भगवान हैं। भगवान उन्होंने एक दिन में नहीं बना, वर्षों बरस लग गए, शतक लगाने, पता नहीं कितना वनडे खेला, लेकिन उन्होंने कभी अपने लक्ष्य से भटका नहीं। मित्रों, दोस्तों, आपको भी अगर आपने जो लक्ष्य रखा है, टारगेट रखा है, उस गोल के पीछे कैसे हम अचीव करेंगे, कब करेंगे, कैसे करेंगे, उसके लिए करत अभ्यास के जड़मती हो सुदान और रसरी आवत जात के सिर पर परे निशान। तो कर लो भैया, आज कर लो, क्योंकि कल जो आप प्लानिंग किया, फ्यूचर प्लानिंग, उस फ्यूचर प्लान को भेदने के लिए आज से और अब से, अभी से आपको लगना पड़ेगा। पागलपंथी पागल बनना पड़ेगा, जुनूनी बनना पड़ेगा, जुनून में डूबना पड़ेगा, गोता लगाना पड़ेगा गोताखोरों की तरह, तभी आप अपने मस्त मंजिल है मंजिल को हासिल कर पाएंगे। सो फ्रेंड्स, जैसा मैं जानता हूं, हम सब जानते हैं, एक व्यक्ति के लिए सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्यों में से एक वो होता है कि लक्ष्य अपनी मृत्यु के जो जोखिम से अपने परिवार को बचाने के लिए योजना बनाना। तो लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आपको प्लानिंग करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? आपको मेकिंग द प्लान, आपको प्लान करना पड़ेगा। कैसे करें, कब करें, कहां पर करें, मेरा लक्ष्य, हम अपने लक्ष्य को ऐसे भेद पाएंगे, ऐसा आपको करना पड़ेगा। सचिन तेंदुलकर एक दिन में सचिन नहीं बन गए, महेंद्र सिंह धोनी एक दिन में नहीं बन गए, विराट कोहली, साइना नेहवाल, अमिताभ बच्चन, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, मिसाइल मैन। फ्रेंड्स, आप जो भी प्राप्त करना चाहते हैं ना, एक दिन में नहीं मिलता है, सदियों लग जाता है। लेकिन क्या आप अपने लक्ष्य के प्रति सीरियस हैं? यदि आप लक्ष्य के प्रति सीरियस हैं तो आपकी जवाबदेही है कि क्या आप अपने आप से पूछिए, सवाल ही जवाब है, बुक्स है, आप पढ़ के देखिए कि आप अपने आप से सवाल कीजिए कि क्या हम अपने लक्ष्य के प्रति सीरियस हैं? हम अपने लक्ष्य को, टारगेट के गोल को अचीव करना चाहते हैं? कब करना चाहते हैं? कैसे करना चाहते हैं? आप खुद से प्रश्न कीजिए, आप खुद से सवाल और जवाब की बात कीजिए। दोस्तों, मित्रों, आप एक दिन सफल हो जाएंगे। जैसा हम सब जानते हैं दोस्तों, आप अपना रास्ता खुद तय करते हैं, आपका रास्ता कोई तय नहीं करता है। आपको अपना खुद का रास्ता खुद को तय करना पड़ेगा। आप थोड़ा समय, आपको थोड़ा समय लगेगा। जब आपने टारगेट को सेट किया है, तो टारगेट को सेट करने के लिए यदि आपने राइट वे में चलना प्रारंभ करते हैं या किया है, तो आप को थोड़ा समय लगेगा, टाइम लगेगा, पर आप जो गोल सेट किया है, जो टारगेट रखा है, माइंड सेट किया है, उसे आज नहीं तो कल आप अवश्य प्राप्त करेंगे। इसलिए दोस्तों, मित्रों, एक दिन आप जरूर अपने लक्ष्य को धारित करेंगे। आप यदि छात्र हैं, स्टूडेंट्स हैं, कंप्यूटर्स हैं, व्यवसायी हैं, मंजिल को हासिल करना चाहते हैं, प्राप्त करना चाहते हैं, तो करत कर्तव्य आज के और जड़मती हो सुदान और श्री आवे जात के और सिर पे पर है निशान। तो मित्रों, दोस्तों, एक दिन मेरी इस रस्सी जब पत्थर को काट सकता है तो आपको घीसने पड़ेगा, और जब तक घीसेगे नहीं, चमक नहीं आएगी। बड़े कारपेंटर की तरह लकड़ी को घीस करके रंधे से कितना चिकन करता है, आपको घीसना पड़ेगा। बट लेकिन आपको अपने गोल से, अपने टारगेट से, अपने लक्ष्य से, जो आपका ड्रीम है, ख्वाब है, जिसे प्राप्त करना चाहते हैं, उसे भटकना नहीं चाहिए। आपको लगातार सदैव आपको साहस और धैर्य के साथ, कठिन डेप्थ एंड कठिन परिश्रम के साथ
आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात आती है लक्ष्य की। लक्ष्य आपने देखा, टारगेट ये मेरा टारगेट है, लक्ष्य है। तो लक्ष्य को भेदने के लिए आपको तीर मारना पड़ेगा, वही मारना पड़ेगा जैसे अर्जुन को मछली की आंख दिखाई दिया था। तो इसके लिए सबसे पहली बात तो यह है कि आप मार्केटर हैं, मार्केट में काम करते हैं। जैसे अभी आपने मैं कहा, सचिन तेंदुलकर, महेंद्र धोनी, विराट कोहली, सानिया नेहवाल, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, डायमंड के एमवे कंपनी के, एमवे इंडिया के डायमंड, प्रियंबर सिंह, बिहार कैडर आईएएस, ओम प्रकाश यादव जी जो आईएएस बिहार कैडर, अपने जौनपुर जनपद के डायमंड अभी जो जल्द में हुए पिछले साल, श्याम नारायण उपाध्याय जी जिन्होंने जौनपुर में रह करके कितनी कठिन परिश्रम से लग करके अपने टारगेट रिसीव किया है, वो डायमंड तक अपना सफर तय किया। छोटे से शहर से निकल के बड़े शहर मेट्रोपॉलिटन लखनऊ में जाकर के अपना बसेरा बसाया और वहां अपने ड्रीम को अचीव किया। तो एक दिन में नहीं, आपको प्रयास करना पड़ेगा, आपको प्लान करना पड़ेगा, प्लानिंग करने पड़ेगा, फ्यूचर प्लानिंग। फाइनेंस की बात करते हैं, वित्तीय क्षेत्र की में काम करते हैं, तो आपको फाइनेंशियल प्लानिंग होना चाहिए, वित्तीय योजना होना चाहिए। कंप्यूटर है तो स्टडी की प्लानिंग होनी चाहिए। बिजनेसमैन है तो टर्नओवर की प्लान आपकी होनी चाहिए। आप टर्नओवर करके, ओवर बढ़ा कर, ओवरिंग टर्नओवर करके, सेल को बढ़ा करके, प्रमोट करके आप बहुत आगे जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके लिए आपको चाहिए प्लान बनाने के लिए। और प्लान क्या होना चाहिए? यदि फाइनेंशियल के क्षेत्र में है तो आपको इस बात पर ध्यान देना होगा कि पहला बात है द फर्स्ट काजिंग एंड द करेक्शन ऑफ द मेकिंग द प्लान्स। इसकी विशेषता पहला है कि आपका लक्ष्य अपने एजुकेशन पर हुए खर्च को बचाना है, फालतू का खर्च नहीं करना है। हमें जो नीड है, जरूरत है, हमें उसको खर्च करना है, हमको बचाना है। एजुकेशन पर जो खर्च आ रहे हैं, जो फालतू के खर्च हैं, उसको खर्च को टेकिंग द सेविंग द टेक्निक, बचत करने के तौर तरीकों को सीखना पड़ेगा। अगर इकोनॉमिस्ट है तो इस बात को आपको बचाना पड़ेगा कि आपको इकोनॉमी पर आपको विचार करना पड़ेगा, बचत कैसे करें, बचत कब होगा, कहां से होगा, किस टेक्निक से होगा, तो आपको इसको ध्यान में रखना पड़ेगा। सेकंड, कितने समय में इसे पूरा करना है। जो आपने लक्ष्य रखा है, टारगेट रखा है, जो भेजना चाहते हैं, कितने दिनों में आपने टारगेट किया है। यदि आप मार्केटिंग में काम करते हैं, यदि एमयूए में काम करता है, एमयूए में इंडिया में काम किया है, किसी कंपनी मार्केटिंग कंपनी काम किया है, तो कब तक अपने टारगेट को डायमंड में जाना चाहते हैं, कितने वर्षों में जाना चाहते हैं। यदि आप सिविल की तैयारी करना चाहते हैं, आईपीएस बनना चाहते हैं, सिविल सेवा कंप्लीट करना चाहते हैं, 1 साल 2 साल 3 साल, कितने साल का टारगेट लिया है। तो आपको यदि सप्लायर है, डिस्ट्रीब्यूटर है, मार्केटर है, मार्केटिंग की काम करते हैं, तो मार्केट में कितने बड़े मार्केट में आपको फ्लैट ऑफ वाटर, बाढ़ की पानी की तरह कितने मार्केट में अपने माल को डिलीवरी देना है, सप्लाई कितने मार्केट में पकड़ बनानी है। तो टारगेट मार्केट करना पड़ेगा। जैसे टारगेट गोल है उतने टारगेट मार्केट आपका होना चाहिए। जैसे कंपटीटर के लिए टारगेट सेटिंग करना पड़ेगा लक्ष्य को ध्यान रखने के लिए। सो फ्रेंड, थर्ड है होने वाले खर्च का निर्धारण करना पड़ेगा। डिटरमाइन द एक्सपेक्टेशन ऑफ द एक्सपेंडिचर। आपको होने वाले खर्च को आपको डिटरमाइन निर्धारण करना पड़ेगा, कितना खर्च आ रहा है और ये खर्च कैसे हम मैनेज करेंगे। हाउ विल एडजस्टमेंट आवर एक्सपेंडिचर्स, उसको आपको मैनेज करना पड़ेगा। नेक्स्ट, वर्तमान खर्च का भविष्य में कैसे हम समायोजन करेंगे। जो आज वर्तमान में ज्यादा खर्च हो रहा है, इसका हम फ्यूचर में कैसे मैनेज करेंगे, कहां से लाएंगे, कैसे करेंगे, इसके बारे में आपको टेक्निकल रूप से इस पर फोकस करना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा। सो फ्रेंड्स, जैसा कि हम सब जानते हैं, आपको सदैव अपने जो लक्ष्य रखा है वो लक्ष्य को पूरा करने के लिए आपको सदैव तत्पर होकर साहस और धैर्य के साथ, लगन के साथ, दिल से लगे रहना पड़ेगा। कठिन परिश्रम के साथ अगर करते रहेंगे तो फ्रेंड्स एक दिन आप श्योर सफल जाएंगे। फिर भविष्य में होने वाले खर्च का वर्तमान में मूल का निकालना, फ्यूचर में जो खर्च हो रहा है वो वर्तमान में हम कैसे उसको एडजस्ट करेंगे, आपको इस पर विचार करना पड़ेगा। फ्रेंड्स, जिस बात पे हम विचार करते हैं, पहली बात तो यह है कि हमें जो प्लान बनाते हैं, प्लान बनाने के बाद हम देखते हैं कि मेरा जो लक्ष्य है वो कैसा होना चाहिए। लक्ष्य जो मेरा टारगेट है ना, वो टारगेट स्मार्ट की तरह होना चाहिए। टारगेट मेरा स्मार्ट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? स्मार्ट। ये स्मार्ट वर्ड, द टारगेट एज यूजुअल स्मार्ट वर्ड मेकिंग द 5 वर्ड्स, इंग्लिश 5 वर्ड, अंग्रेजी के 5 शब्दों से बना। यस, यम, ए,
SMART, ये 5 वर्ड से बन के आपका स्मार्ट हुआ। तो लक्ष्य जो आपका है ना, ये लक्ष्य दोस्तों, आपको टारगेट जो है वो स्मार्ट होना चाहिए। और स्मार्ट का मतलब कि स्पेसिफिक, एस फॉर स्पेसिफिक, एम फॉर मेजरेबल, ए फॉर अचीवेबल, और आर फॉर रियलिस्टिक, और टी फॉर टाइम बाउंड। दुनिया में हर चीज का एक समय निर्धारण होता है। तो जो आपने स्पेसिफिक लिखा है कि आपका जो टारगेट है, स्पेसिफिक की विशिष्टीकरण होना चाहिए, और उसी लक्ष्य पर आप केंद्रित रहें, सेंट्राइड रहें। जो आप प्राप्त करना चाहते हैं, जो हासिल करना चाहते हैं, आप उसी पर सदैव लगे रहें और प्रयास करते रहें, कठिन तपस्या करें। करते हुए आप अपने एक लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। मेजरेबल, ऐसा टारगेट रखें, ऐसा गोल्स रखें जिससे आप जब आप चाहें आप वहां पहुंच सकें। ऐसा न करें कि इतना बड़ा टारगेट रख ले जिसे हम अचीव न कर पाए। इसलिए जो टारगेट रखा है हमारा, ऐसा लक्ष्य होना चाहिए जिसे हम कठिन परिश्रम तो करें लेकिन हम उसे हासिल कर लें। और थर्ड है मेजर अचीवेबल, ऐसा लक्ष्य, ऐसा टारगेट जिसे हम वो संभव हो और जिसे हम आसानी से अचीव करें, प्राप्त कर ले, हासिल कर लें। ऐसा टारगेट आपको लक्ष्य रखना चाहिए। जो फोर्थ है रियलिस्टिक, वास्तविकता होनी चाहिए, दिखावटीपन नहीं। आप जो भी रखा है, जो भी प्राप्त करना चाहते हैं, यदि उसे आप हासिल करना चाहते हैं, प्राप्त करना चाहते हैं, तो दोस्तों मित्रों, रियली में वास्तविकता से यदि मेहनत किया जाए, कठिन परिश्रम किया जाए, तो एक दिन आप संसाधन अगर आपको उपस्थित है, कर्म कर रहे हैं, हार्ड वर्क कर रहे हैं, तो एक दिन निश्चित है कि आप उसे प्राप्त करेंगे, अचीव करेंगे, हासिल करें, गोल को भेदेंगे, टारगेट को छेद कर लेंगे। और लास्ट में है टाइम बाउंड, हर चीज का समयबद्ध होता है। समयबद्धता मतलब कि समय सीमा, उसकी एक सीमा निर्धारित होती है कोई भी चीज का। जैसे लाइफ है तो लाइफ होगा 100 साल मैक्सिमम, 50 का पीरियड, तो हर का एक लाइफ होता है। जैसे आप प्रोडक्शन के एरिया में हैं तो उत्पाद का भी प्रोडक्ट लाइफ साइकिल आपने पढ़ा होगा, तो एक प्रोडक्ट लाइफ साइकिल भी आपने देखा होगा। प्रोडक्शन के एरिया में एक प्रोडक्ट लाइफ साइकिल होता है और हर प्रोडक्शन का टीपी है, टोटल प्रोडक्शन है, एक्स है, ये वाई है, ये प्रोडक्ट लाइफ साइकिल मैं बात कर रहा हूं। ये प्रोडक्ट लाइफ हर चीज का एक लाइफ होता है और उसके बाद उसका डिक्रीजिंग करता है। जब आप लाइफ को आपने हासिल के टारगेट रखा है तो आप टारगेट को अगर हासिल करना चाहते हैं तो आप जुनून की तरह कंटिन्यू सतत लगे रहें, सतत प्रयासरत रहे। लेकिन अगर सतत प्रयासशील नहीं रहे, कभी करते हैं कभी छोड़ते हैं, कभी करते हैं कभी छोड़ते हैं, इस तरह के उछल कूदल करने से क्या होगा कि आप अपने लक्ष्य के भटक जाएंगे, उससे प्राप्त नहीं कर पाएंगे। लेकिन आप कंटिन्यू लगे हुए हैं तो आप उसको प्राप्त करेंगे। जैसे प्रोडक्शन के एरिया में है तो उत्पाद का भी एक लाइफ होता है, प्रोडक्ट का भी एक लाइफ होता है कि एक इतने साल तक 50 साल तक करने के बाद वो प्रोडक्ट लाइफ ही समाप्त हो जाती है। कोई भी संभाल लीजिए, जैसे एक प्रोडक्ट है तो इसका भी लाइफ है, 5 साल 6 साल के बाद ये खत्म हो जाता है। हर चीज का एक लाइफ होता है। जैसे आप कोई भी काम करते हैं तो टाइम बाउंड है। जैसे किसी कंपनी में आप पैसा ने फिक्स सेशन की जमा किया है तो 5 साल 7 साल में आपको, 9 साल में, 11 साल में, 15 साल में जो भी कंपनी आपसे कमिटमेंट किया है वो 6 साल में दुगुना देगा या 7 साल में दुगुना देगा या 15 साल में 3 गुना देगा। जो भी टाइम बाउंडिंग होता है, हर चीज समय बदता होता है। आप समय से अगर काम करेंगे तो समय के अकॉर्डिंग आप अपने लक्ष्य को धारित कर लेंगे, प्राप्त कर लेंगे। इसलिए गोल जो आपने रखा है ना, गोल को आप कैसे प्राप्त करेंगे इसको आप बनाने समझने के लिए हम आपको एक आपको बता दे रहे हैं। एक 2 खिलाड़ी है और 2 खिलाड़ी देख लीजिए, 2 खिलाड़ी है ए और बी, ए और बी, ये दोनों देख रहे हैं ना, ये 2 टीम है, ए टीम बी टीम। ये दोनों लक्ष्य रखा है, गोल रखा है। एक इधर यहां गोल है और एक यहां गोल है। हर कोई अपना भेजना चाहता है, गोल को भेजना चाहता है कि इधर गोल के इधर भेजना चाहता है। तो अपना गोल को जो टारगेट लक्ष्य रखा है तो आप भेज देंगे। ए टीम इधर भेजना चाहते हैं, बी टीम इधर भेजना चाहती है, क्योंकि वो लक्ष्य है जो भेजना चाहता है, वो पहुंचाना चाहता है, अपने टारगेट को अचीव करना चाहता है। जो आपको माइंड सेट करना पड़ता है, दिमाग में आप उसको एडजस्टमेंट करना पड़ता है, सेटिंग करना पड़ता है। ये योजनाबद्ध के एक्साइटेड होकर के, रियली आप एक्साइटेड होकर के आप टारगेट के अकॉर्डिंग अपने जो ड्रीम्स है उसके अनुसार रियली में अगर आप मेहनत करते हैं तो एक दिन समयबद्धता के अनुसार 1 2 साल 4 साल 6 साल में आप अपने लक्ष्य को अचीव कर सकते हैं, प्राप्त करते हैं
आप प्राप्त कर सकते हैं और अपनी जो भी ख्वाहिश है उसे दिल से पूरा करके आप लाइफ बिंदास लाइफ जिंदा जी सकते हैं, इंजॉयफुल लाइफ जी सकते हैं। और कहावत है हेल्थ इज वेल्थ, शरीर स्वास्थ्य ही धन है। तो शरीर जब पैसा आएगी तो लाइफ होगी, और लाइफ होगी तो शरीर होगी, और जब शरीर बनेगी तो पैसा आएगी, जीवन आनंदमय होगा। थैंक्स, धन्यवाद। यदि आप मेरे इस मोटिवेशनल वीडियो से एक्साइटेड हैं तो आप अपने लक्ष्य को भेदिए उसी तरह से जैसे अर्जुन ने मछली की आंख भेजा था। मछली नहीं दिख रहा था, अर्जुन क्या दिख रहा था? आंख दिख रहा है मछली का। इसलिए आपका भी लक्ष्य सिर्फ दिखना चाहिए, न रात दिखे न दिन दिखे, और जब दिखे तो आपका टारगेट दिखे। थैंक यू, धन्यवाद। मेरा चैनल है स्टडी पॉइंट डॉक्टर विजय सिंह, उसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि अगला जो लेक्चर आएगा वो आपको सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक यू, धन्यवाद।